हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल शालू पांडे ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और सुबह के हो रहे हैं 6:30 बज रहे हैं और जगना तो मैं आधे घंटे पहले ही जग गई थी, पर वीडियो मैंने उस टाइम स्टार्ट नहीं किया था और मैं किचन में झाड़ू लगा दी थी। और झाड़ू लगाने के बाद ना मैं सीधा खाना में लग गई थी और यहाँ पे मैं बना रही थी पनीर। और जो भी हमारा बनता है ना वो सुबह सुबह ही बन जाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना लेके जाना होता है लंच और पीहू को भी लंच लेके जाना होता है, तो सुबह सुबह मैं बना देती हूँ। और यहाँ पे ना गलती से रात में दूध बाहर ही रह गया था, तो मैंने सोचा सबसे पहले इसको उबाल देते हैं, नहीं तो कहीं अगर छूट गया ना तो ये फट सकता है। फ्रिज में रहता है तो चलो कभी भी निकाल के उबाल देते हैं, तो ये फ्रिज में नहीं था, ये बाहर ही रह गया था, तो इसीलिए मैंने दूध को रख दिया था उबालने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि अभी सुबह के हो रहे हैं 6:30 बज रहे हैं। 6 बजे मैं जगी थी, तो 5 बजे थोड़े थोड़े अंधेरा ही रहता है अभी, पर 6 बजे जाके उजाला होता है। तो जगते ही फटाक से मैंने झाड़ू लगाया था, मैंने बताया। और उसके बाद से ना खाने में लग जाती हूँ, क्योंकि 7:30 बजे ना मेरे हस्बैंड को जाना होता है ऑफ़िस, और 7:30 बजे के पहले मुझे सब्ज़ी रोटी बनाना होता है। तो उसके पहले ना फटाफट से सबसे पहले जो हमारा मेन काम होता है वो होता है खाना बनाना। और लंच बना के अगर दे देना तो फिर सुबह सुबह खाना खा के तो नहीं जाते, पर लंच लेके जाते हैं, क्योंकि दोपहर में खा लेते हैं। और बाहर का खाना ना उन्हें पसंद नहीं है, वो बिल्कुल नहीं खाते बाहर का खाना। शायद कभी कभार खाते हैं जब मैं अगर नहीं रहूँ या कुछ ऐसा मतलब सिचुएशन आ जाता है तभी बाहर का खाते हैं, वरना बाहर का खाना उन्हें पसंद भी नहीं है। और उनको ना दिक्कत हो जाती है, तबीयत ख़राब हो जाती है बाहर का खाना खाने से। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जितना हो सके उतना घर का ही खाना खाए। और बस काम तो यही है हमारा, हम हाउसवाइफ का यही काम है, घर संभालना। और उस टाइम अगर आलस कर लिए ना, सुबह सुबह आलस कर लिए कि चलो छोड़ो आज नहीं कल कर देंगे, तो फिर ये कल कभी नहीं आने वाला है। फिर कल लगेगा कि चलो परसों कर देंगे, क्योंकि हमारा काम है कि सुबह उठ के हमें बस थोड़े बहुत खाना बना के दे देना है। उसके बाद पूरे दिन आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। जैसे कि मतलब बच्चे को आप टाइम से छोड़ दिए और हस्बैंड को लंच बना के दे दिए, फिर आपका काम जो है ना अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन सुबह सुबह आलस हो गई ना तो फिर काम नहीं हो पाएगा। और हस्बैंड बिना खाए या बिना लिए चले जाए तो फिर अच्छा नहीं लगेगा कि एक वाइफ़ के रहते हुए अगर कोई खाना ना खाए, अगर बच्चे ना खाए, ऐसे ही भूखे चले जाए तो फिर क्या फ़ायदा हमारे यहाँ इतनी दूर गांव छोड़ के आके रहने से। तो इसीलिए मैं ना आलस को दूर भगा के फटाफट से जग के सबका खाने का ध्यान रखती हूँ और सबके लिए मैं बना देती हूँ कि जाने के टाइम तक तैयार हो जाए। तो यहाँ पे पनीर फ्राई हो गया था और प्याज वगैरह भी मैंने डाल दिया था, वो भी हल्की फ्राई हो गई थी। और वहाँ पे ना मसाला जो है वो मैं ऐड कर रही थी। तो यहाँ पे ना सब्ज़ी में मैंने मसाला ऐड कर दिया था और उसके बाद से मैंने आटा लगा के रख दिया था। और दोनों तरफ फटाफट से 2 हाथ भी कम पड़ जाते हैं किचन में, क्योंकि 2 हाथ तो चलाना मुश्किल है, मतलब फटाफट से ऐसा लगता है जैसे 4 हाथ चला लो फिर भी कम पड़ जाएंगे। तो क्या होता है ना कि फटाफट से मैं यहाँ पे पहले सब्ज़ी रख देती हूँ, फिर आटा लगा लेती हूँ, और सब्ज़ी थोड़ा सा फ्राई होता है तब तक आटा लगा कर रख देती हूँ, उसमें पानी वगैरह मसाला लगाती हूँ ना, उसके बाद से रोटी बनाना शुरू कर देती हूँ। तब तक मेरे हस्बैंड जो है ना वो बाथरूम में जाते हैं और फिर वहाँ से मतलब नहा वहा करके और जब फटाफट से नहा धोआ के आते हैं उसके बाद वो खाना नहीं खाते। कभी कभार शायद किसी दिन एक दिन खा लेंगे तो खा लेंगे, वरना रात में हम लेट हो जाती है, क्योंकि यहाँ का लाइफ स्टाइल ना बहुत ही ख़राब है। जो मतलब जैसा जो काम है ना उसमें लेट हो ही जाती है। और सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं ना कि उनका जो ऑफ़िस है बहुत ही दूर है, तो उसकी वजह से जाने आने में ना बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है।
तो वो सुबह निकल जाते हैं और रात को लेट आते हैं, क्योंकि निकलते तो वो सही टाइम से है पर आने में लेट हो जाती है। तो यही दिक्कत आती है कि रात को अगर हम लेट खाएं ना तो फिर सुबह खाने का मन नहीं होता, और लेट खा के सोना ना सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर सब कुछ आदमी जान कर भी अनजान बनता है, क्योंकि लाइफ है, जीना है, और पैसे मतलब बिना पैसे का काम चलना नहीं है किसी का। काम कर रहे हैं पैसे के लिए ही, बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए। तो सारी दिक्कतें सह के ना काम तो करना ही है, पर सब कुछ जान के भी अनजान बनना है। तो यही है, अगर टाइमिंग सही होता ना तो फिर हम अपने सेहत से खिलवाड़ नहीं करते। और ऐसा है ना कि हमारे यहाँ का सभी के घरों में यही होता है कि जब तक हस्बैंड ना खाए, चाहे हम घर में ही रहें, पर हम नहीं खा सकते। बच्चे और हस्बैंड के खाने के बाद ही, सारा काम करने के बाद ही हम अपना खाना खाते हैं। और अच्छा भी नहीं लगेगा कि जो पूरे दिन मेहनत करते हैं वो अगर ना खाएं और हम जल्दी से खाना खा लें, ये अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। क्योंकि जो फैमिली के साथ टाइम बिताने में है ना चीज़, वो चीज़ अकेले नहीं है। और यहाँ पे छुहाड़ा मैंने भिगो के रख दिया था। हस्बैंड मेरे बोले थे कि छुहाड़ा भिगो के रख देना, तो फिर मैंने रख दिया था। तो ये दोनों तीनों जन के लिए है थोड़े बहुत, तो दो दो तीन तीन सब खा लेंगे। और पीहू को नहीं पसंद। फिर उसके बाद मेरे पतिदेव चले गए थे, और उसके बाद पीहू को मैंने जगा दिया था और ब्रश वगैरह नहला दिया था, सब कुछ कर दिया था मैंने, बस कपड़ा पहना रही थी। और पीहू का ड्रेस मैंने बताया था वीडियो में कि ड्रेस पहन के नहीं जाना है, कोई भी फुल स्लीव का पहन लेना है। तो आज थोड़ी थोड़ी गर्मी जैसी लग रही थी ना, तो मैं क्या करी थी कि ऊपर फुल स्लीव नहीं पहनाई थी। मैंने सोचा चलो नीचे ही पहना देती हूँ, ऊपर नहीं पहनाऊँगी। तो इसीलिए ये रेड कलर का ड्रेस मैं पहना दी थी। और उसके बाद से ना थोड़े बहुत बाल जो है ना रूखे रूखे हो रहे थे, तो मुझे लगा थोड़ा सा तेल लगा देती हूँ, क्योंकि बालों में तेल लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे गर्मी की वजह से हम नहीं लगा पाते हैं। आजकल बारिश में इतनी बाल टूट रही हैं ना कि कुछ कह नहीं सकते। सबकी बालें टूट रही है, बहुत ही ज़्यादा बाल झड़ते हैं। और मुझे लगता है ना कि जब से मैं यहाँ आई हूँ गाँव से, तो यहाँ पे ज़्यादा बाल निकलते हैं। यहाँ का पानी जो है ना वो खरा है, तो यहाँ पे बाल ज़्यादा निकल जाते हैं। और बहुत ही पतली हो चुकी है आजकल, मैं बाल कटवाना छोड़ दी हूँ। तो यहाँ पे पीहू का बाल जो था ना वो आगे आ जाता है। अब थोड़े बड़े हो गए हैं और मैं कटवा नहीं रही हूँ, क्योंकि जब भी जाती हूँ ना मैं कटवाने, तो वो काफ़ी छोटे कर देते हैं। मीडियम साइज़ में नहीं काट पाते हैं, काटते काटते वो छोटे कर देते हैं। फिर मैंने सोचा अब मैं कटवाऊँगी ही नहीं। तो मैं थोड़े थोड़े बाल पकड़ के कभी एक चोटी बना देती हूँ, कभी दो चोटी बना देती हूँ। और वैसे क्या होता है ना कि बाल ऊपर हो जाते हैं सर पे, सर से आँख से ऊपर हो जाता है, नहीं तो आँख ढका रहता है ना, फिर अच्छा नहीं लगता। बच्चे भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और हमें भी वो लगता है कि हाँ पूरा आँख ढका, फेस ढका, अच्छा नहीं लगता। उसके बाद से पीहू ना डेली ये काम करके जाती है स्कूल, और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है कि उसका मन पूजा पाठ में सबसे ज़्यादा लगता है। तो वो अपना जो काम है ना वो खुद कर लेती है। अब थोड़ी बड़ी हो गई है देखते देखते हमारी बेटी, क्योंकि जो छोटे से मैंने देखा ना इसके अंदर चेंजेस, वो काफ़ी अच्छा है। वरना इसने हमें बहुत तंग करा था जब छोटी थी तब। उसके बाद सब भगवान को प्रणाम करके स्कूल चली गई थी, और स्कूल मैं छोड़ के आ गई थी। फिर यहाँ पे मैंने कपड़े धुल के रखे थे, और ये सारे इतने सारे कपड़े थे ना कि सब डालने का जगह ही नहीं था। रात में काफ़ी बारिश हुई थी, तो मैंने डाला नहीं था कि बारिश में गीले हो जाएंगे ना, फिर वो महकने लगेंगे। और थोड़ी बहुत मैंने इधर उधर डाल दिया था। उसके बाद सुबह उठी थी तो मैंने देखा था धूप निकला हुआ था थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब सूख जाएगा कपड़ा। लेकिन ये जो कपड़े थे ना, मैंने जैसे ही फैलाए थे उसके तुरंत बारिश हो गया था, और बारिश की वजह से गीले हो गए थे। तो यही था कि मैं जैसे ही फैला के गई, उसके बाद से फिर से मैं लेने आ गई थी, तो मैं दिखा नहीं पाई थी, क्योंकि बारिश का कोई ठिकाना नहीं था। आजकल के मौसम में ना बारिश का कोई ठीक नहीं है। बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, बच्चे होते हैं ना साथ में, तो कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। और पीहू का आजकल ज़्यादा नया डिमांड चला है, एक कपड़े पहनती है स्कूल जाने के टाइम, फिर दूसरा पहनती है ट्यूशन जाने के टाइम। और मशीन ख़राब हो रखा है, मशीन बन नहीं रहा, तो फिर इसके वजह से ना बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं धुलने के लिए।
और हाथ से धुलना इतना मुश्किल हो जाता है कि आप लोग देख सकते हैं इतने सारे कपड़े जो मैं फैला रही हूँ ना, तो वो सारे हाथ से मतलब धोना, मैं धो के लेके आई थी नीचे से हाथ से ही, और मैं नल पे रख देती हूँ कि सारे पानी निकल जाएंगे। तो आप लोग देखिए कितने सारे कपड़े मैंने फैला दिया था, बेडशीट वगैरह सब कुछ था। तो ये है आज का मेरा ब्लॉग। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार